शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। ये शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार। आज गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन डीएम कार्यालय के सामने है और फिर वही बात, 6 महीने हो गए, न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा अगर प्रशासन, तो अब हम किसके घर पे जाके रोएं? योगी जी कहते हैं कि सुशासन है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे 6 महीने बाद भी यहाँ के अधिकारी अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लागू नहीं करवा पा रहे हैं, स्कूलों को ये नहीं कह पा रहे हैं कि अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, 2020 से जो पेरेंट संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी बात तब नहीं सुनी, अब हाई कोर्ट की तो सुन लेनी चाहिए, तो भी प्रशासन 15% फीस समायोजित नहीं करवा पा रहा है। स्कूल लगातार पेरेंट्स को गुमराह करके भेज रहे हैं और अब कहीं ना कहीं प्रशासन भी वही करने लग गया है। पेरेंट्स को केवल आश्वासन दे के वापस भेज दो और पूंजीपतियों को बिठा के चाय पिलाओ, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ और पेरेंट्स का काम ना हो, कोई बात नहीं। इसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये आवाज़ और बुलंद होती जाएगी दिन प्रतिदिन। जब तक ये फैसला लागू नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। माननीय हाई कोर्ट ने जो 15% फीस 2020-21 का वापस करने के लिए आदेश दिया था, वो आज तक पालन नहीं हो पाया और स्कूलों ने आज तक एक भी रुपया फीस न वापस किया, न तो समायोजित किया। उस विरोध में आज हमारा गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं, जिसमें एडीएम साहब ने बहुत ही गलत तरीके से हम लोगों के ऊपर राजनीति का आरोप लगाते हुए हमारे ऊपर जो है कि टिप्पणी किया है, जो बेहद निंदनीय है। और मेरा मानना यह है कि जब तक अधिकारी नहीं चाहेगा, किसी भी कोर्ट का आदेश कभी भी लागू नहीं हो सकता है और ना तो उसका जो है कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अधिकारी चाहेगा तो ये 15% फीस वापस हो सकता है या समायोजित हो सकता है। अधिकारी मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं और अभिभावक सड़क पे धक्का खा रहे हैं और स्कूल प्रशासन द्वारा गुमराह किए जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसमें डीआईएस भी हैं, डीएम साहब भी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी हैं। कोई इनके पास जवाब नहीं है, किसी प्रकार का इनके पास कोई कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं है। आदेश गए हुए हैं, तब सारे स्कूलों को काम नहीं है ना कि सारे स्कूलों को सेल्फ डिस्क्लोजर में उनके पास जो वेबसाइट पर जैसे कोविड में उन्होंने जो एफर्ट किए थे ना, उसमें उनको देना था, तो वो एक ये डिस्क्लोजर अपने से सेल्फ से दे, अपने पोर्टल पर उनके पास जो लिंक्स हैं, सबके जो अच्छे स्कूल हैं उनके पास वेबसाइट होती है, तो वो लिंक दें कि इन ऑर्डर्स के में क्या किया है, ठीक है ना। देखिए मेरा सजेशन क्या है आपको कि आप जो भी कराते हैं वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, हाँ। अगर जैसे मान लीजिए कि जो भी स्कूल कंप्लायंट है और जितने भी कंप्लायंस किया है वो अपने वेबसाइट पर इसको डालें। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। ये शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। डीआईएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीआईएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी जी सुनो पुकार, ये शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। डीआईएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीआईएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार का ऑर्डर है।
ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये डीआईएस का ऑर्डर है। 6 महीने हो गए, कोर्ट बस नोटिस भेजते रहेंगे। कब करेंगे भाई? कार्रवाई करो ना, जो नहीं देंगे एक भी ये हमारा राइट है। आदेशों का उल्लंघन है। पहले अधिकारी ये और अगर हमने ये कह दिया सर अभी एक बार इन पे बुलडोजर चलाओ तो आप कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। फारसी के माध्यम से इसको रखा जाए। कराएगी राज्य सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से कराएगी। अब लास्ट टाइम बहुत प्रयास के बाद 4 महीने बाद डीएफआरसी की मीटिंग हुई थी। वो हमारे सीडीओ मलिक साहब हैं, उन्होंने मीटिंग ली थी डीएफआरसी की। हालांकि वो मेंबर नहीं है डीएफआरसी के, ना उन्हें बताया। जैसे डीआईएस ने मैनिपुलेट करके बता दिया, वो उन्होंने मान लिया। डीआईएस ने 4 मई को 25 मई को मीटिंग ली थी डीआईएस ने। तो डीआईएस ने बोला कि 132 स्कूलों ने 15% फीस वापस कर दी है, समायोजन कर रहे हैं। लेकिन उनमें से 10 स्कूल भी ऐसे नहीं है जो फीस का समायोजन कराओ। और उन्होंने बोला 44 स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा। आज तक एक भी स्कूल को नोटिस नहीं भेजा। तो इसका 15% फीस कब वापस होगी सर? कब करेगी? मतलब ज्ञापन हमारा चौथा ज्ञापन है। तो सर किसी को बुराई भी लेने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश है। सर अधिकारी एक बुराई देखो चाहे ये सही बुराई लेने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई अगर डीआईएस को नोटिस को भेजना था और नहीं भेजा तो बिल्कुल भेजना पड़ेगा। नहीं सर, डीआईएस काम नहीं कर रहे हैं। डीआईएस ना पेरेंट्स से बात करते हैं, सारी चीज मैनिपुलेट कर रहे हैं। सही बात है। और ऐसे अधिकारी का सख्त कार्रवाई सही बात है सर, डीएफआरसी ही काम नहीं कर रही है वास्तविकता। ये बात से मीटिंग करती है जब अगर मैं कहूँ कि बड़ा कड़वा जरूर है लेकिन खराब लगेगा, डीएफआरसी जब से गठन हुआ है डीएफआरसी का, एक भी निर्णय बता दे कि कोई ऐसा निर्णय लिया जो अभिभावकों के हित में हुआ हो। अब तक डीएफआरसी का गठन हुए तो तकरीबन 4-5 साल हो गया। 5 साल के बाद आज तक बता दें कि कोई ऐसा एक निर्णय हुआ हो, किसी ऐसे एक प्रामाणिकता के तौर पे किसी एक स्कूल पे ऐसी कार्रवाई हुई हो कि जिसको लेकर के कम से कम हम लोग कुछ तो महसूस करें सर कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसका कुछ लाभ मिला। जैसे बहुत सारी चीज छोड़ देते हैं। ये तो कोर्ट का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी को डीआईएस को 17 मई को आदेश दिया था कि भी आप जो आदेश का पालन कराइए। अब 6 महीने बीत गए, आदेश का पालन नहीं कर पा रहे। डीआईएस के यहाँ जाते पेरेंट्स तो उनसे कहते थे सुप्रीम कोर्ट से हम स्टे लिया। ये कंफ्यूज करने वाला स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, स्कूल वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे इस आदेश को चैलेंज करने। तो चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम केवल उस चीज पे स्टे दे रहे हैं कि 2020-21 में जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं केवल उनकी फीस रिफंड करने का स्टे है। लेकिन वर्तमान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस समायोजित करने पे कोई स्टे नहीं दिया सकते। सीधा सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद 25 मई को सीडीओ साहब ने मीटिंग करी है, आदेश दिया है कि डीआईएस ने बोला कि 132 स्कूलों में फीस समायोजित कर दी, एक भी स्कूल में नहीं करी। 200 स्कूलों में, जबकि सर 82 स्कूल प्रेजेंट थे डीएफआरसी की जो मीटिंग हुई है, उनमें सिर्फ 82 स्कूल आ रहे हैं। स्कूल भी बिल्कुल इसको सीरियसली नहीं ले रहे। अभिभावक जाता है 15% का आदेश लेकर के कि वार्षिक हाई कोर्ट का, तो वही सुप्रीम कोर्ट का दिखा देते हैं कि हमने स्टे कटवा दिया है। स्कूल वाले बोल रहे हैं हम स्टे ले आए। स्कूल वालों का एक और बड़ा अच्छा डायलॉग आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह का आदेश ही नहीं है। स्कूल वाले सीधा डिनाई कर देते हैं, पेरेंट्स वहाँ पर जाते हैं बात करने के लिए कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। जब आदेश आएगा तो ये आदेश डीएफआरसी से जाना चाहिए सर कि बिल्कुल चाहे वो फीस वापस हो। आदेश की कॉपी आदेश जाते हैं तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो डीएफआरसी में ये निर्णय हुआ था कि नोटिस आएगी स्कूलों सर डीएफआरसी के डीएम अध्यक्ष वो तो जानता ही है। सारी चीजों के लिए टाइम है, किसानों के लिए भी टाइम है, बाकी सारी चीजों के लिए टाइम है, लेकिन एजुकेशन के लिए टाइम नहीं है। उसकी मीटिंग जो है विक्रमादित्य मलिक जी ने ली थी। ये जो हाई कोर्ट का आदेश था जिसमें कि फीस का 15% का कुछ वो था, तो उसमें क्या कुछ स्कूलों को नोटिस